Good morning, my dear student. Today our topic is Jan Gan Man. So, as we know, this is our national anthem. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश, कोई भी आंदोलन और किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जब तक कोई ऐसी सामाजिक समरसता वाली बात ना हो जो एक ही सूत्र में पिरो करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत करे, जिसके अंदर अगर काव्य का पुट हो, काव्य का मिश्रण हो, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वह बहुत जल्द उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। तो इसलिए पूरे भारत को एक सूत्र में, क्योंकि उस समय की जबकि ये स्थिति है जो जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, तो हम सभी जानते हैं कि उस समय हमारी जो स्थिति थी वह कैसी थी, क्योंकि हम बटे हुए थे अनेक जो है राज्यों में, रियासतों में, और कोई ऐसा एकता का कोई मतलब इस तरह से कोई यूनिफिकेशन नहीं था जिससे एक झंडे के नीचे हम सारे लोग एकत्र हो जाएं। तो कुछ लोग ऐसे थे, जैसे पूरे भारत में ही कुछ पार्ट ऐसे रहे जो अनेक आंदोलनों में शामिल रहे, और कुछ ऐसे पार्ट रहे जो आंदोलनों से बिल्कुल अलग रहे, वो इसमें हिस्सा नहीं लिए। तो जो हमारे आंदोलन आज़ादी के लिए हुए, उस आंदोलन में बहुत इम्पोर्टेंस रहा है हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग का। उसी के द्वारा हमारे जो क्रांतिकारी थे उसको ऊर्जा मिलती थी, और वे एक नए उत्साह और नई स्फूर्ति, नई एनर्जी के साथ जो फिरंगी थे, अंग्रेज थे, उनके खिलाफ उनकी जो आवाज़ें दबाई जाती थी हमारे भारतीयों की, और वे अपनी हमारी जो भारत भूमि है, भारत माता, इनकी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और यह जो क्रम है यह हमेशा चलता रहा, और यह वास्तव में जो हमको आज़ादी मिली है यह बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही त्याग से, बहुत ही समर्पण से हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके कारण मिली हुई है। तो जो ये राष्ट्रीय सांग है, राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम के रूप में जो जनगण मन हमारे सामने है, तो आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो जनगण मन है और जो वंदे मातरम है, ये दोनों क्या है? जो जनगण मन है ये हमारा नेशनल एंथम है, और जो वंदे मातरम है हमारा ये क्या है? राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है। तो जो नेशनल एंथम है इसमें ये नेशनल एंथम जनगण मन, इसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम था उनका? रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ये बहुत बड़े जो है साहित्यकार थे, और इसी कारण इनको 1913 में जो है लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 1913 में, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर स्वीडन में स्थापित किया गया था। और उसमें जैसे साहित्य हुआ, विज्ञान हुआ, और कला हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में जो बहुत अच्छी उपलब्धि जो है विश्व शांति के लिए, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो, वो ऐसा काम करना जो व्यक्ति करता है उसको दिया जाता है। तो ये बहुत बड़े साहित्यकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने बांग्ला भाषा में, किस लैंग्वेज में? बांग्ला भाषा में इन्होंने क्या लिखा? जनगण मन लिखा। तो जो इन्होंने जनगण मन लिखा था वो जो है 5 स्टैंजा
उसमें कितने 5 स्टैंजा थे, जो इन्होंने लिखा था वो कितने स्टैंजा थे, 5 स्टैंजा थे। तो जो फर्स्ट स्टैंजा था, फर्स्ट स्टैंजा वो क्या था, जो हम जनगण मन से लेकर के जय हे तक लास्ट तक करते हैं वही था। तो फर्स्ट स्टैंजा को ही हमारे जो भारतीय संविधान अनुरात्री लोग थे, उन्होंने जो ये 5 स्टैंजा था रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखी हुई बांग्ला भाषा में, उसमें केवल फर्स्ट स्टैंजा को ही लिया, केवल पहले स्टैंजा को लिया। यानी 4 जो और स्टैंजा थे, 4 जो और स्टैंजा थे उसको क्या किया, उसको छोड़ दिया, फर्स्ट स्टैंजा को लिया। और ये जैसे ये जो नेशनल एंथम यानी जनगण मन, तो फर्स्ट स्टैंजा उसमें लिया गया। और जो नेशनल सॉन्ग है जिसको हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, तो ये जो वंदे मातरम है ये है भारत के की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इन सारे को एक में समाहित किए हुए पूरा जो एक गीत है वंदे मातरम, ये हमारी पूरे सभ्यता और संस्कृति को समेटे हुए है। अब जो जनगण मन है, इसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, तो चूंकि 3 सितंबर 1946 3 सितंबर 1946 इसमें क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें जो भारत की अंतरिम सरकार बनी, इंडियन गवर्नमेंट, 3 सितंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट, भारत की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी नेहरू के लीडरशिप में, उसी दिन से ही ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, यह एक तरह से पार्लियामेंट के रूप में मदद करती थी भारत सरकार की। यह जो सरकार थी क्या थी, ये जो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट थी इंडिया की 3 सितंबर 1946 को। और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 की फर्स्ट मीटिंग हुई। और जो इसमें तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा बनाए गए, जो अस्थायी इसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट चेयरमैन बनाए गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हो गया, यानी 24 नवंबर 1949 ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनके कंप्लीट हो गया इस दिन। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमने उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बनके तो तैयार हो गया 24 नवंबर 1949 को ही। इसी दिन 24 नवंबर 1949 को ही जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे उस पर उन्होंने क्या किया, सिग्नेचर। 24 नवंबर 1949 को ही सारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सिग्नेचर किए। और 26 नवंबर को हमने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया और इनेक्ट भी किया उसके कुछ पार्ट को, जैसे इलेक्शन हुआ, सिटीजनशिप हुआ,
लैंड हुआ। इसके मैटर को हमने अडॉप्ट भी कर लिया सेम डे में, लेकिन जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमने एग्जीक्यूट किया। इसी कारण इसको हम संविधान में क्या जानते हैं, संविधान के प्रारंभ की तारीख के नाम से जाने जाते हैं। और इसी दिन हम इसी कारण क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ जो है ये जो 26 जनवरी 1950 को ये जो है रिपब्लिक डे के रूप में इसको मनाते हैं। और इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसी कारण इसको हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं इसको। अब क्या हुआ कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या थे, चेयरमैन थे, उन्होंने 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को यानी इससे 2 दिन पूर्व जो ये जनगणमन है, जनगणमन, इसे नेशनल एंथम के रूप में एक्सेप्ट किया। इसके साथ कि जो हमारा वंदे मातरम है, जो वंदे मातरम है यानी वंदे मातरम और जनगणमन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रहे हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता आंदोलन में। और इसमें पूरे भारत की बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो बहुत ही इसेंस वाला है, बहुत सारगर्भित है। तो उन्होंने उस भाषण में वहां बोला कि दोनों ही चीजें चलती रहेंगी भारत में, लेकिन ऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनगणमन को एज ए नेशनल एंथम प्रपोजल रखा और वो एक्सेप्ट किया गया। तो इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि 5 स्टैंजा थे और 5 स्टैंजा में केवल फर्स्ट स्टैंजा ही अपनाया गया। अब इस जनगणमन को सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। और इसमें जो है इस अधिवेशन में जो 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, चूंकि इसमें सबसे पहले जनगणमन गाया गया सबसे पहली बार, तो इसके दस्तावेज को जो भी उस दिन पारित हुआ, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, उसको डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल एंथम या डॉक्यूमेंट्स ऑफ जनगणमन के नाम से फैमिलियरिटी मिली। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको, जो ब्रिटिश के किंग थे जॉर्ज पंचम, उनके प्रेज में, उनकी प्रशंसा में ये चीजें उन्होंने कहा है। लेकिन इसका खंडन, जो इसका रिवोकेशन करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा नहीं, और ऐसा नहीं है। यानी उन्होंने खंडन किया कि मैं उनकी प्रशंसा में ये गीत नहीं लिखा, ये नेशनल एंथम नहीं लिखा। और इसको जो हमारा जनगणमन है, इसे 1947 में सबसे पहले यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में इसको गाया गया और इसको बहुत ही फेमिलियरिटी मिली, बहुत सराहा गया इसको जब ये गाया गया 1947 में। मतलब पहली बार ऐसा था जब भारत के बाहर जो है हमारे नेशनल एंथम को गाया गया हो, वो 1947 में यूनाइटेड स्टेट्स में गाया गया। और इसको सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे जो है टिट फॉर टैट वाले आइडियोलॉजी के थे, उनकी वो क्या चाहते थे कि हमारा
हम यूनाइट होकर के और प्रैक्टिकली मतलब अहिंसा और हिंसा, तो हमारे ये जो हमारे रचनाएं हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो विचार हैं, जो सामाजिक समरसता है, वास्तव में जब तक आप पूर्ण रूप से कभी कभी रिटेलिएट नहीं करते हैं तब तक आप वो चीज कर भी नहीं सकते। तो इसलिए रिटेलिएशन की भी जरूरत पड़ती है। और सुभाष चंद्र बोस ने इसी कारण अपनी एक सेना बनाई और उनका था कि लड़ करके हम लेंगे इसको। और ये सत्य भी है, क्योंकि आपको कोई दया से कुछ नहीं दे सकता। आप अपने आप को सक्षम बनाइए, कॉम्पिटेंट बनिए, फिर आपको कोई चीज मिलेगी। क्योंकि दया से जो वस्तु आपको मिलती है उसमें जो आपका रिस्पेक्ट है, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मगौरव समाप्त हो जाता है। इसलिए आप अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि योग्य और है भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यता की उत्तरजीविता। आप अपने आप योग्य बनाइए तभी सर्वाइव कर पाएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हम लोग किए। अब यहाँ सुभाष चंद्र बोस की बात है। सुभाष चंद्र बोस ने सस्टेनेबल तरीके से, किस तरीके से हम संघर्ष करके, स्ट्रगल करके हम भारत को आजाद करा सकते हैं, इसके लिए इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। ये जर्मन और विदेश के कुछ सहायता के द्वारा, उसका नाम था जो है, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, आजाद हिंद, जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, ठीक है, आजाद हिंद के नाम से। तो आजाद हिंद में किसके लिए? आजाद हिंद के लिए। तो यहाँ जो जनगण मन था, यहाँ भी कंटिन्यूअसली जनगण मन गाया जाता था। यानी उनका था जब हमारा हिंद आजाद होगा तो हमारा यही जो जनगण मन है, यही हमारा नेशनल एंथम होगा। और 25 अगस्त 1948 को नेहरू ने, जो हमारी इंटरिम पार्लियामेंट थी, क्योंकि जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इलेक्शन तो हुआ नहीं था, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुई यही इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में कन्वर्ट हो गई। कब तक? जब तक न्यू इलेक्शन पार्लियामेंट्री नहीं हुआ। और पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुआ वह 1951 से लेकर के 1952, यानी ये 1951 के लास्ट महीने से शुरू होकर के और 1952 के स्टार्टिंग मंथ यानी मार्च तक ये सारा प्रोसेस समाप्त हुआ। तब जाकर के हमारी पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आई। और तब तक जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी यही इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी। तो यहाँ पर 25 अगस्त 1948 को नेहरू ने वहाँ अपने भाषण में बोला कि जो वंदे मातरम है यह ऑर्केस्ट्रा पर जो है नहीं बजाया जा सकता, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति सारी के साथ उतना आसान नहीं बजाना, और जनगण मन को ऑर्केस्ट्रा पर अच्छे से बजाया जा सकता है। इसलिए हमारा नेशनल एंथम के रूप में हम जो है जनगण मन को एक्सेप्ट करते हैं और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में चलता रहेगा। तो आज हम लोग जनगण मन के रूप, जो हमारा जनगण मन है, यानी जन मतलब पीपल, जन गण यानी गण क्या मतलब समूह, ये क्या है मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल। जन गण मन यानी मन क्या है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो क्या है, यानी हमारी जो क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेज है, सेंस ऑर्गन्स है हमारे, तो यह जो जनगण मन है वास्तव में दिस इज सेंस ऑर्गन्स ऑफ दिस इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीपल। तो ये जो हमारा ग्रुप ऑफ द पीपल है क्या है, ये पूरा इंडिया है। यानी ये जो हमारा नेशनल एंथम है इसमें हम पूरे भारत के लोग इसमें समाहित हुए हैं। और इसको जो गाने का समय है वो 52 सेकंड है, 52 सेकंड। यानी यह जो फर्स्ट स्टैंजा है जनगण मन का, इसको 52 सेकंड में खत्म होना चाहिए, ये रिद्म को जो गाया गया है। तो यह हमारा जो जनगण मन है यह वास्तव में क्या है, ये
पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत के इसेंस को लिए हुए है। पूरी सुगंध, पूरा पर्यावरण है, यह पूरा भारत का ज्योग्राफिकल और कल्चरल, ये दोनों रूप से अपने आप को समाहित किया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, बहुत सम्मानीय है। और इसी कारण इसको जो राष्ट्रगान है और जो राष्ट्रगीत है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, इन दोनों को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पार्ट 4A में अमेंडमेंट किया गया और उसमें आर्टिकल 51A आर्टिकल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। उसमें जो है 11 ड्यूटीज जोड़ी गई, जिसमें एक ये भी है कि हमारे जो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं पार्ट 3 में कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं कि हमारे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो उसमें एक ड्यूटी ये भी है कि हमें अपने राष्ट्र के आदर्शों और स्वतंत्रता संघर्ष दिलाने वाले जो शब्द हैं, गान हैं और जो हमारे राष्ट्रीय एम्ब्लेम है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, इसका भी हम सम्मान करेंगे, इसको भी शामिल किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको इसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखना है। किसी भी तरीके से इसकी गरिमा को कभी भी आंच नहीं आनी चाहिए और हम कोशिश यही करते रहें कि कभी भी हमारा देश और हमारा नेशनल एंथम हमेशा सर्वोच्च कीर्तिमान स्थापित रहे और विश्व में हमारा झंडा हमेशा लहराता रहे। और इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है और फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। ओके।